प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में आती हूँ। प्यारे पिता, आपने मौका दिया आज अपनी गवाही बताने का। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, जो भी मैं बताना चाहती हूँ प्यारे पिता, आपके द्वारा पूरी हो और मैं अच्छी तरह से अपनी गवाही को दे पाऊँ। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरा नाम शुभा माता और प्यार से सब लोग अंश बोलते हैं। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। मैं भी क्रिश्चियन फैमिली से ही हूँ। माता पिता और एक भैया, एक दीदी और मैं, हम लोग 3 भाई बहन हैं अभी भी। पापा तो नहीं है पर माँ है उसकी। बचपन से ही चर्च तो जाती थी मैं। संडे स्कूल करना, प्रार्थना हमें सिखाया जाता था। प्रेयर सब सारा याद करना रहता था, तो याद करके प्रार्थना तो करती थी। उसमें विश्वास क्या होता है वो तो नहीं पता था, पर फिर भी हम लोगों को प्रेयर करना सिखाया जाता था। तो हर बातों के लिए तो प्रेयर करती ही थी। शायद प्रभु उसी की वजह से मुझे यहाँ तक लाए हैं। मेरी प्रार्थना को सुने होंगे शायद प्रभु, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैंने प्रभु को जाना जब कोरोना हुआ था। उस वक्त उससे पहले तो मैं नहीं जानती थी, मतलब सिखाया तो जाता था पर प्रभु को नज़दीक से जानने का मौका नहीं मिला था कि प्रभु भी हमसे बातें करता है, ऐसा पता नहीं था। पर कोरोना से पहले तो मैं चर्च जाती थी, इधर का विश्वासी वाला, पर आना जाना करती थी, पर वैसा कभी फील नहीं होता था कि प्रभु मेरे से बातें करता है। उसके लिए आराधना चढ़ाना पड़ता है, विश्वास करना रहता है, प्रार्थना करना रहता है, वो सब वैसा महसूस नहीं होता था। लेकिन जब कोरोना हुआ फिर हम लोग लगभग आधा से अधिक परिवार में बीमार हो गए, कोरोना से ग्रसित हो गए। मेरे भैया थे, दीदी और मैं और 2 बच्चों को हुआ था। तो उस वक्त कोरोना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था हम लोग को। उस वक्त संडे को हम लोग का जूम में मीटिंग चलता था, प्रेयर मीटिंग। संडे की आराधना जूम में होती थी। तो एक दिन भाई वचन दे रहे थे ऐसे ही संडे को ही। तो उस समय वचन सुनते सुनते ही वचन सुने तो भाई ने भजन संहिता 50 का 15 बताया, जिसमें लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो ये वचन मुझे प्रतिदिन याद आता था कि अभी जैसे मैं संकट में पड़ी हूँ, अगर प्रभु को पुकारूंगी तो वो मुझे बचाएगा। तो हम लोग तो 3 जन बीमार थे, उसमें से तो दीदी को प्रभु अपने पास बुला लिए, तो थोड़ी नज़दीक से मृत्यु को देख पाई। थोड़ा डर भी लगा, लेकिन फिर भी प्रार्थना में लगे रहे कि हो सके प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि कोरोना तो थोड़ा जोर से ही हम सबों को हो गया था कि हम लोग बच नहीं सकते थे, ऐसा परिस्थिति था। लेकिन प्रभु ने सहायता किया और ये वचन प्रतिदिन मेरे मन में आता था। तो प्रार्थना कर, संकट के दिन है, प्रभु तुझे छुड़ाएगा, बचाएगा और तू उसकी महिमा करने पाएगी। तो ऐसा करते करते यही वचन के द्वारा मैंने प्रभु को ग्रहण किया। फिर आराधना चढ़ाती थी संडे के दिन में। फिर धीरे धीरे करते करते फिर कोरोना ख़त्म हो गया। फिर संडे हम लोग चर्च जाने लगे। चर्च में भी फिर प्रभु ने मेरे मुंह को खोला, मैं आराधना चढ़ाने लगी। तो बहुत अच्छा फील होता था कि संडे के दिन में आराधना चढ़ाओ तो बहुत खुशी लगता था, एकदम मन में शांति आनंद लगता था। और जिस दिन नहीं चढ़ा पाई उस दिन बड़ा दुख लगता था
कि क्यों आज मैं नहीं कर पाई। तो ऐसा धीरे धीरे करते करते आराधना चढ़ाते चढ़ाते फिर भाई लोग वही मीटिंग सब होते रहता है तो वचन देते रहते हैं कि मन को कठोर मत करो, अपने मन को दीनहीन बनाओ और बपतिस्मा के लिए तैयार करते हैं। तो प्रभु ने मुझे भी बपतिस्मा के लिए तैयार किया। फिर मैं भी तैयार हो पाई वचन सुन के। मीटिंग में जाते जाते वचन बहुत साथ दिया मेरा, वचन के अनुसार ही मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हो पाई। फिर मीटिंग के बाद मेरा बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा मैं 28 अक्टूबर 2023 में ली हूँ। और बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु मेरे साथ हमेशा रहते हैं। उसके बाद शैतान का हमला बार बार और अधिक होता रहता है, लेकिन प्रभु हमेशा साथ रहते हैं। वचन आता है, धीरज धरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमेशा यही सब बातें करते रहते हैं मुझसे। इसीलिए दुख, तकलीफ, संकट ढेर सारे जीवन में हैं, लेकिन प्रभु सहायता करता है। और बपतिस्मा का प्रतिज्ञा वचन भी मुझे मिला जो दानियल 6:16 है। इसमें लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तो मेरा प्रतिज्ञा वचन भी प्रभु ने मुझे अच्छा दिया कि मैं जिसकी उपासना आराधना करती हूँ वही मुझे बचाएगा। कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, संकट हो, कष्ट हो, प्रभु मुझे बचाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि हर समय प्रभु मुझे बचाता है। घर की परिस्थिति जो है जैसी है, कभी दुख आ जाते हैं, कभी बीमारी आ जाती है, आर्थिक स्थिति जो भी, प्रभु हमेशा मेरी सहायता करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे चलते फिरते जब भी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमेशा सहायता करते हैं। मतलब किसी न किसी रूप में मेरी सहायता कर देते हैं और मेरा सारा काम हो जाता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देती हूँ कि प्रभु मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और विश्वास में हमें आगे बढ़ना है और प्रार्थना में हमें हमेशा लगे रहना है। पहले तो मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी उतना, पर जब से बपतिस्मा ली उसके बाद से बाइबल नहीं पढ़ने से भी मन को अच्छा नहीं लगता है। सुबह शाम मतलब पढ़ना ही है। तो कभी कभी छूट भी जाता है, तो मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं कि बाइबल पढ़ना चाहिए, पढ़ो, क्यों संसार के पीछे भागती रहती हो, प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहना है। इसीलिए अच्छा भी लगता है कि वो भी बताते रहते हैं, मुझे समझाते रहते हैं। और आगे प्रभु के साथ हमें जुड़े रहना है। उनकी ज़रूरत हमेशा हमें होती रहती है, क्योंकि जो भी हमें आवश्यकताएं होती है उसको प्रभु हमारे मांगने से पहले ही वो जान लेते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, और वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी भी करते हैं। इसीलिए हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। और बस यही कहना चाहूँगी, ये मेरी छोटी सी गवाही है। धन्यवाद।